हालेलुया। चलिए अपने बाइबल को, कितने लोगों को पता है ये साल भविष्यवाणी के रूप में हम क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली थोड़ा सा मेरे पास भी काम ज्यादा है और मैंने क्रिएटिव बनाया नहीं, मगर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोजेस योर प्रॉमिस। जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया था वो यूं कह रहा था कि पोजेस योर प्रॉमिस। जो वायदा मैंने तेरे को दिया है वो ये साल तू उसको जाके ले ले। पोजेस योर प्रॉमिस। तो एक सवेरे एक बड़े अच्छे पास्टर जी हैं, फ्रांसिस चैन बोल के, आप शायद नहीं पहचानते होंगे। वो एक चाइनीज अमेरिकन पास्टर हैं, कोलोराडो में उनकी सेवकाई हुआ करती थी। और उन्होंने उनकी उनकी कलीसिया 5,000 लोग आया करते थे। तो बहुत यंग पास्टर थे, काफी अच्छी किताबें भी लिखी, बहुत जेन्युइन मैन ऑफ गॉड। तो इन्होंने अपनी कलीसिया में 2013 में, जब मैं सेवकाई में फुल टाइम आ रहा था, एक सर्वे लिया। सर्वे में अपनी चर्च से पूछा, जो 5,000 लोग वहां पर आ रहे थे, कि चर्च की बढ़ोतरी के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो किसी ने कहा सीट्स ऐसी होनी चाहिए, किसी ने कहा थैंक यू कॉफी ऐसी होनी चाहिए, किसी ने कहा पार्किंग ऐसी होनी चाहिए क्योंकि वहां पार्किंग का बड़ा लफड़ा है, 5,000 आदमी आते हैं तो कहाँ गाड़ी खड़े करेंगे। किसी ने कहा कि लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए, किसी ने कहा म्यूजिक ऐसा होना चाहिए, किसी ने ये नहीं कहा कि प्रभु की उपस्थिति चाहिए। फ्रांसिस चैन ने अपना चर्च हिस्सों में बांट दिया। अभी उसने अमेरिका छोड़ दिया और चाइना में जाके बैठा है। 2023 में जब परमेश्वर मेरे को आने वाले समय के बारे में बता रहा था, तो 2023 में परमेश्वर ने देखा था कि ईस्ट ऑफ इंडिया, मैं ऐसा लग रहा था कि कश्मीर में कहीं खड़ा हूं, और जब मैं ईस्ट को देखता हूं तो वहां से एक आग उठती है। और जब मैं 2023 में इसको देख रहा था तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्यों देख रहा हूं इसको, मगर 2025 में वो क्यों मालूम चल रहा है। रुको जरा, फरवरी में बताऊंगा, ठीक है? उस तब तक के लिए सस्पेंस, तब तक के लिए कुछ लोगों के पेट में गड़बड़ होने दो, ठीक है ना? अब क्या होगा, तो प्रभु आपको ब्लेस करे। फरवरी एक इंटरेस्टिंग मौसम होने वाला है, मगर उससे पहले जनवरी है। जनवरी तो लंग दे दो। 16 जनवरी, सब बोलो 16। पिछले हफ्ते जब आप मेरे साथ थे तो 1+6=7। 7 का मतलब है रेस्ट। रेस्ट का मतलब है परमेश्वर और व्यक्ति, जो मनुष्य, उसकी क्रिएशन, दोनों एक लेवल पे एक साथ आराम करते। तो आराम की बात हम 16 को करेंगे। 16 तारीख बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, शाम 7 बजे, ठीक है? सारे आनु जी आया नु, डिनर इत्थे ही मिलेगा, मैं भी इत्थे ही मिलूंगा, और जरूर आइएगा, ठीक है? जितने, देखो हमारे चर्च के अंदर एक बात ना, मेंबरशिप कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड हमने बनाया नहीं, ठीक है? जितने लोग समझते हैं ताड़ा परिवार है, आ जाना। जितने लोग नहीं समझते हमारा परिवार है, ऑलियो, आपके टीवी पे प्रोग्राम आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है आप देखिए, क्योंकि कुछ बातें हैं जो हमने करनी है। तो वो 16 तारीख को रहेगी। तो ये फ्रांसिस चैन की जब मैं बात कर रहा था, ये पास्टर फ्रांसिस चैन, ये बहुत ही अच्छे एक सेवक हैं, और इन्होंने अपनी सेवकाई को बंद करके, एक बहुत बड़े चर्च को बंद करके, अपनी कमाई के जरिए को बंद करके वो चाइना वापस चला जाता है, जहां से उसके माँ बाप आए थे सुसमाचार का प्रचार करने। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है जहां पे चर्च का कोई रोल नहीं है। मैं सोचता हूं ऐसी दीवानगी क्यों कर रहे हैं लोग। लोग तो चाइना से यूएस जाना चाहते हैं, इंडिया से यूएस जाना चाहते हैं, और उसके लिए वो अपना सब कुछ बेचने को तैयार है। मगर ये कैसी दीवानगी है जो अपना सब कुछ बेच के वापस चाइना को चला जाता है? इसको बोलते हैं अपोस्टल। अपोस्टल की परिभाषा शायद हमारी नजर में बंद हो गई, समझ में आती नहीं हमें, क्योंकि हमारे लिए तो वो है जो बॉडीगार्ड और उनके साथ घूमते। ये क्या आदमी है जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जो इतनी मेहनत से बनाया, वो सब छोड़ दिया और जाके चाइना बैठा हुआ है, ताकि वो परमेश्वर के आने के लिए कलीसिया को तैयार कर सके। हम में से बहुत सारे लोग भ्रमित हैं। भ्रमित
की पंजाबी मुझे नहीं समझ में आती। व्हाट इज भ्रमित पंजाबी में? वह वह वहम वहम का मतलब है भ्रम मतलब होता है कि आपको छलावे में डाल दिया गया। ठीक है। कई बार हम सारे लोग इस छलावे के हिस्से बन जाते हैं, जाने अनजाने। मगर आज प्रभु का वचन शायद आपको कुछ आजादी दे इससे। जितने लोग आजाद होना चाहते हैं बोलो आमीन। ओह वेरी गुड। तो अपनी बाइबलों को मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12 उसके 26 और 27 में ले चलें। मेरे पास जो कुछ भी आज के लिए प्रभु ने दिया है, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पूरी मदद करेगी मुझे आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आप लोगों ने निकाल लिया है तो कहिए हालेलुया। जो लोग ऑनलाइन ऑनलाइन देख रहे हैं, मार्क चैप्टर 12 वर्स 26 एंड 27। कलाम यूं कहता है कि मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है, अतः तुम भी बड़ी भूल में पड़े हो। परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। मैं चाहता तो ये बात मैं तुम्हें निर्गमन से भी उठाकर बता सकता था, मगर जब हम इसको मरकुस की कथा में पढ़ते हैं या मरकुस ने जो सुसमाचार दिया उसके अंदर पढ़ते हैं तो इसमें एक बड़ी खूबसूरती से बात है कि मूसा एक कंफ्यूजन में पड़ा हुआ व्यक्ति है। उसको ये नहीं पता कि वो इब्रानी है या इजराइली है, क्योंकि दोनों ही लोगों ने उसको छोड़ दिया है, त्याग दिया है। वो इसी कंफ्यूजन में मिदियान में अपने ससुर की भेड़ें चढ़ा रहा है और अचानक से उसको एक जलती हुई झाड़ी मिलती है और उस जलती हुई झाड़ी में से एक आवाज उसको कहती है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। जब परमेश्वर अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दे कि मैं फलां का परमेश्वर हूं, मैं उसका परमेश्वर हूं, और जब यूं नहीं कहता मैं उसका परमेश्वर था, वो यूं कहता है मैं उसका परमेश्वर हूं। तो इसका मतलब अब्राहम, इसहाक और याकूब अभी भी कहीं पर है जो जीवित है। हो सकता है उनके शरीर जो 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 दुनियावी वेसल है वो यहीं पे कहीं गड़ा हुआ होगा, मगर वो जीवित है। क्या पावरफुल टेस्टिमनी है। गॉड अपना इंट्रोडक्शन पता है कैसे देता है मूसा को? आई एम अ गॉड ऑफ अब्राहम, आइजैक एंड जेकब। काश हमारे साथ भी हो कि परमेश्वर ये कह सके मैं तानिया का परमेश्वर, मैं सुमित का परमेश्वर हूं, मैं डेबोरा का परमेश्वर हूं। जब परमेश्वर किसी से मिले तो यूं कहे कि मैं फलां का परमेश्वर हूं। सोचो क्या क्या कद है उस आदमी का जब परमेश्वर यूं कह रहा है। कई बार होता है ना, जब जब आप स्कूल में जाते हैं और आपके नंबर खराब आए होते हैं आपके बेटे के, तो आप उसका नाम भी सही से नहीं लेते हो। हुए माँ बाप कभी स्कूल में गए हैं ऐसे? वो मैं क्लास 8 सी में और रोल नंबर 28, उसका नाम भी नहीं बोलते। मगर कहीं बच्चे ने फर्स्ट 90-80% लिया, मैं उसका पापा हूं, हटो। प्रिंसिपल को करेगा तू हट, मैं बैठूंगा तेरी कुर्सी में। तो ये वो वाली बात है। मूसा से परमेश्वर मिल रहा है और कह रहा है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। और मैं कहता हूं कि ऐसी क्या खास बात हो रही है? ये जो तीन नाम लिए, अगर आप इन तीन नामों को देखें, इन तीन नामों का रिश्ता है। अब्राहम पिता है, इसहाक उसका बेटा है और याकूब इसहाक का बेटा है। तो मतलब फादर, सन एंड ग्रैंडसन। इन तीनों पीढ़ियों का नाम परमेश्वर अपने इंट्रोडक्शन में ले रहा है, क्योंकि वो पीढ़ियों का परमेश्वर है। हम कई बार सोच रहे हैं कि जो काम हम प्रभु में कर रहे हैं वो बड़ा छोटा सा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, मगर परमेश्वर उसको देख रहा है। कई बार हमको लगता है कि हमारे चर्च में आने को शायद परमेश्वर नहीं देख रहा, हमारे बाइबल, हमारी स्ट्रगल को परमेश्वर नहीं देख रहा। तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। परमेश्वर हर बात को देख रहा है। मैं ये सोच रहा था कि ये तीनों जो लोग थे, इनके बारे में स्पेशल क्या था? ऐसा क्या इन्होंने खास किया? इन्होंने कोई मुर्दा नहीं जिलाया,
इन्होंने किसी कोढ़ी को चंगा नहीं किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा कोई मिरेकल नहीं किया, मगर इन्होंने किया क्या है? आपका सवाल नहीं है कि परमेश्वर मूसा के सामने आकर यह बोल रहा है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, जबकि इनमें से किसी ने कोई मिरेकल नहीं किया। इन्होंने क्या किया? विश्वास में खड़े रहे। मैं और आप भी विश्वास में खड़े रहेंगे। जब परमेश्वर का पुत्र आएगा, मुझ में विश्वास पाएगा। आमेन। आपको क्या लगता है, विश्वास में खड़े रहना आसान है? शायद धारीवाल में आसान है, मगर जब आप छत्तीसगढ़ में जाते हैं, मणिपुर में जाते हैं, तो विश्वास में खड़े रहना इतना आसान नहीं है। कब कहां से क्या चलेगा पता नहीं, कौन बट्टा मारेगा, कौन टमाटर मारेगा, कौन जेल में डालेगा पता नहीं, मगर फिर भी विश्वास में खड़े हैं। जब जब मैं इन इन तीनों की कहानी पढ़ रहा था ना, इन तीनों के 3-4 प्रॉब्लम्स थे जो तीनों जनरेशन में थे। तीनों के बच्चे नहीं हो रहे थे। सारा को बच्चा नहीं हो रहा था, रेबेका को बच्चे नहीं हो रहे थे, रेचल को बच्चे नहीं हो रहे थे, जेकब की और भी पत्नियां थी, उनके बच्चे थे, मगर जिससे वो प्यार करता था उसके बच्चे नहीं थे। तीनों जनरेशन एक जगह से होकर गुजर रहे थे जहां उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, और ये श्राप रेचल पे टूटा, ये भी मैं बताऊंगा। तीनों जनरेशन के अंदर ये लोग अकाल में पड़ते हैं, यानी कि इनके पैसे खत्म होते हैं। तीनों जनरेशन गरीबी में जाते हैं। अब्राहम गरीबी में गया, इजिप्ट में गया, अमीर बन के वापस आया। इसहाक गरीबी में गया, इजिप्ट में गया, अमीर बन के वापस आया। जेकब भी ऐसा ही करता है, गरीबी के साथ जूझ रहा होता है और अचानक से परमेश्वर उसको ब्लेस करता है, और वो उसकी टेढ़ी मेढ़ी भेड़ें इतनी ज्यादा हो जाती हैं, इतना बड़ा वो हो जाता है कि लोग उससे घबराने लगते हैं। जिन्होंने उनको नौकर रखा हुआ होता है वो 10-12 बार उसकी उसके उसके जो पैसे हैं उसको उलट फुलट कर देते हैं। अगर आज परमेश्वर गरीबी डाल रहा है तो विश्वास करो कि आप ब्लेसिंग के साथ आने वाले हो। अगर आज परमेश्वर बीमारी डाल रहा है तो विश्वास करो, खड़े रहो, उस बीमारी में से आप निकल कर आने वाले हो। आज परमेश्वर बांझपन डाल रहा है, विश्वास करो कि परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है। फिर वही सवाल पूछता हूं, मिरेकल क्या होता है? इन तीनों ने कोई मिरेकल नहीं किया। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना और समझना भी। मिरेकल क्या होता है? चमत्कार क्या है जिसको आप एक्सप्लेन ना कर सकें? सुनिएगा, यीशु मसीह ने बड़ी बड़ी सारी हीलिंग्स की। कोई उसके कपड़े को पकड़ के हील हो गया है, किसी ने किसी की आंखों में उसने थूक के मिट्टी का लेप लगाया, वो चंगा हो गया। किसी के मुंह उसने उसने मुंह से कहा, वो हील हो गया। सेट पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। सेट पैटर्न आपको कभी नहीं मिलेगा यीशु मसीह की सेवकाई में कि टक 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 ऐसा हुआ। वो बेत्सदा के पूल के ऊपर जाता है जहां पे 38 साल का एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है। खाली वहां पे खाली वो 38 साल वाले को क्यों चंगा किया, बाकी बीमारों को क्यों नहीं चंगा किया? बाकी भी तो बीमार थे और बाकी भी तो इंतजार कर रहे थे कि कोई ऊपर से कूदेगा और जब वो पानी हिलाया जाएगा उसमें मैं उतरूंगा, मैं हील हो जाऊंगा। मगर वहां पर एक आदमी ने उनके ऊपर उसके ऊपर फेवर कैसे आया? ऐसी क्या खास बात थी उसके अंदर? बर्तिमाई कैसे देखने लगा? आप हर एक चीज को अगर खास तौर पे छान के देखेंगे तो आपको पता है क्या मालूम चलेगा कि परमेश्वर पैटर्न में कैद नहीं किया जा सकता। वो आसमान से गिरने वाला मन्ना है, दिन के समय वो बादल बनता है, रात के समय आग का खंभा बन जाता है। वही इलोहीम है, वही शालोम है, वही मकनदेश है।
हम कई बार उनको कैद करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम जादूगर हैं। आप जब भी किसी बाबा के पास जाते हैं वो आपसे क्या करवाते हैं? क्रिया। क्रिया। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्रिया होती है, टाइम होता है, समय होता है। आप इस समय आइएगा, इस टाइम पर आइएगा, ये काम करिएगा। आजकल पंजाब के चर्च में भी यही चल रहा है। सारे लोग रुमाल ले रहे हैं, सारे लोग तेल ले रहे हैं, सारे लोग पानी ले रहे हैं। क्यों? क्यों? आपने भी तो 150, 150, 200 खर्च किए। अभी भी पड़ी है वो बोतल फुस फुस, है कि नहीं? क्योंकि हम क्रिया के मुरीद हैं। क्रिया एक्सप्लेन की जा सकती है, मिरेकल एक्सप्लेन। तो आप क्रिया चाहते हैं या मिरेकल? हाँ, नहीं नहीं, आवाज सारी नहीं समझो ना। क्रिया चलने दो, हाडी समझ में आता है कि ये करने से ये हो जाएगा। आपको क्रिया चाहिए या मिरेकल? नहीं नहीं, समझ नहीं आ रही। उठे, हाँ जी, हैं? मैं मिरेकल ना, मिरेकल ना। क्रिया तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि क्रिया आपको बांधती है। क्यों आशु? क्रिया आपको, मिरेकल आपको। लूका 4:18 में क्या लिखा है? मैं बंदियों को आजादी का सुसमाचार सुनाने आया हूं। पहले भी तो हम एक क्रिया में ही थे। सूर्य अस्त्र पे दूध नहीं पीना, क्रिया है ना। बाहर सूरज ढल रहा है, कोई भी प्रेग्नेंट औरत बाहर नहीं निकलनी चाहिए, क्रिया है ना। चांद को देखो, उपवास रखो, क्रिया है ना। तुम्हारे पति की जिंदगी बढ़ जाएगी। हाँ जी, करवा चौथ वालों, क्रिया है ना। परमेश्वर उस क्रिया से बाहर निकाल रहा है आपको। चांद मेरे पति की उम्र नहीं बढ़ाता, मेरा यस्सु बढ़ाता है। कल को चांद निकले ना निकले, मेरा पति फिर भी जिंदा रहेगा। कि हम हो गए मुरीद उस क्रिया के, क्योंकि ये क्रिया हमारे दिमाग में भरी गई है। आप अपने आप को आजाद करना सीखें। परमेश्वर आजादी का परमेश्वर है। मैं, बड़ी मजेदार बात है, आज मैं पिछले एक हफ्ते से ना, ये इनफैक्ट 2-3 हफ्ते से अब्राहम के बारे में सोचे जा रहा हूं, सोचे जा रहा हूं, सोचे जा रहा हूं, सोचे जा रहा हूं। और मैं ये नहीं सेटल कर पाया कि अब्राहम, ये जो पैराडाइज जिसको बोलते हैं ना, जब इसको इब्रानी भाषा में पढ़ा जाता है, जहां पर मरने के बाद आदमी जाता है। जब हम इसको पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, लूका रचित सुसमाचार में अमीर आदमी और लाजरस की कहानी पढ़ते हैं। वहां पर जो अंग्रेजी की बाइबल है, लाजरस मरने के बाद बुज़म ऑफ अब्राहम में गया, मतलब पैराडाइज का नाम अब्राहम की छाती रखा गया। क्या इतना इंपॉर्टेंट कैसे ये बंदा? जिस हनूक को तूने जिंदा उठा लिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अब्राहम कैसे इंपॉर्टेंट है? ऐसा क्या किया इस आदमी ने? ऐसा क्या है जो हम देख नहीं पा रहे हैं इसकी लाइफ में? जानते हैं? जानना चाहते हैं? ओके। आपको मालूम है परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। अगर आज आपका विश्वास, विश्वास पता है गुब्बारे की तरह होता है। गुब्बारा देखा आपने? हाँ, गुब्बारा सभी ने देखा है। गुब्बारा फूलता कैसे? संडे को मैं फुलाता हूं, सैटरडे तक पता नहीं हो जाता है। फिर संडे को आप आते हो, मैं फुलाता हूं, फिर फुस हो जाता है। तो इस गुब्बारे को आज फूला रहने दो। अगर आपका गुब्बारा हो गया तो इब्रानी 6 के 13 और 14 में चलेंगे। नए नियम की, एक्चुअली मैं पुराने से पढ़ाना चाहता हूं, मगर मैं इसको नए से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप समझें कि नए और पुराने का पावर क्या है। हिब्रू 6:13-14, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा।
परमेश्वर अपनी कसम खा रहा है, क्योंकि हर कवनेंट में, हर वाचा में कोई ना कोई चीज रखी जानी चाहिए थी। तो परमेश्वर यूं कहता है कि ये मेरा तेरा बॉन्ड है, ये मेरी तेरी लीगल एग्रीमेंट है, और ये मेरे नाम से मैं कसम खाता हूं कि ये काम मैं तेरे लिए करूंगा। जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो अब्राहम को यह वचन पता कहां मिला? जब वो ऊर में था, यानी मेसोपोटामिया। मगर मेसोपोटामिया कुछ लोग ऐसा समझते हैं बाबिलोन का हिस्सा था जो इराक है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो सिंध वैली के आजू बाजू था। जितनी मैं उसकी कहानी समझ पाता हूं, मुझे लगता है वो सिंध वैली, जब जब हम सिंध को पढ़ते हैं ना, सिंध जब पाकिस्तान से स्टार्ट होकर कुतुब मीनार तक जो वैली थी, वो सारा मेसोपोटामिया था। ये मालूम है मुझे क्यों लगता है? क्योंकि जिस तरीके के हालात वर्णन किए गए हैं अब्राहम के, कि वहां पे मूर्ति पूजा चलती थी, मूर्तियां बनाई जाती थी और वगैरह वगैरह होता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहीं कहीं का हमारा कोई जानने वाला है, कोई बंदा है। अब्राहम ने एक आवाज सुनी, जिस आवाज का उसको कुछ नहीं पता था, और उस आवाज के पीछे हो लिया। हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर को देखते हैं, आवाज सुनते हैं, और ना जाने कौन बीच में आ जाता है, हम उस आवाज के पीछे नहीं चल पाते। सुन लेते हैं क्योंकि जिसके कान हैं, मगर सुनने के बाद क्या कर रहे हैं? अब्राहम का धंधा बिल्कुल सेट था, परफेक्ट। उसका बिजनेस मालूम है क्या था? मूर्तियां बनाना। और उस मूर्ति बनाने के बिजनेस को छोड़कर वो परमेश्वर के पीछे जा रहा है। एक ऐसी आवाज जिसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं जानता, जिसको एक वाचा, एक आवाज ने उसके साथ वाचा बांधी कि मैं अपनी शपथ खाता हूं कि मैं तेरे को संतान दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। ये आदमी सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चल जाता है। बता हम में से कितने लोग ब्लेस क्यों नहीं है? क्योंकि हम आवाज सुन के उसके पीछे नहीं चलते हैं। पता आवाजों का क्या है? आप अपने आप को कभी रोड पे खड़ा करिए, रोड पे खड़ा करिए। मैं भी दिल्ली से वापस आया, जब मैं दिल्ली से वापस आ रहा था ना, मैं कहीं पे बस पकड़ रहा था, और बस पकड़ते दिल्ली की सड़कें, ऐसा लगा लीजिए अगर 100 आदमी यहां चल रहे हैं ना, तो वहां पे 2000 आदमी उतनी सी जगह में से चल रहे हैं, और 2000 आदमियों का शोर, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, और उस झगड़े के बीच में ना कंसंट्रेट करना पड़ता है फोन पे आपसे कौन बात कर रहा है, और बड़ी मुश्किल लगती है बात करने के लिए। बड़ा आसान है, वो कोई गाली दे रहा है, बड़ा आसान है कि आप अपना फोन रख के बोलो मैं बाद में बात कर रहा हूं। हम सभी के साथ आत्मिक रीति से यही हो रहा है। फोन पे परमेश्वर एक जगह पर बात कर रहा है, और हम आजू बाजू देख रहे हैं कौन घंटी बजा रहा है, कौन किसको गाली दे रहा है, कौन किसके गले में हाथ डाल रहा है। आजू बाजू का डिस्ट्रैक्शन इतना है। अब्राहम इतना पावरफुल इसलिए था क्योंकि उसने सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड में किया और वो परमेश्वर के पीछे चला। आगे आगे पढ़ते हैं। इब्रानी 11 और उसके 8 से 11 में, कि परमेश्वर ने ये इस आयत के अंदर मैं खास तौर पे ये जो पॉइंट रखने जा रहा हूं, वो ये है कि परमेश्वर ने अपनी सौं खाई। अब्राहम के सामने परमेश्वर जाता है और मैं कहता मेरी सौं कि मैं तुझे आशीषित करूंगा। इब्रानी 11 उसका 8 से 11। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह से निकल गया जिसे वो मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाऊं। तो भी अगर आप अपने प्रॉमिस में घुसना चाहते हैं तो अपनी जो जानी पहचानी जगह है, जिसको आप विरासत में लेने वाले हैं, उसको छोड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा ध्यान उसकी तरफ है कि मुझे यहां से क्या मिलने वाला है। इसीलिए शायद हम इस जगह पे चिपके हुए हैं। विश्वास काम पता कब आता है? जब आपको पता है मेरे को मेरा कुछ भी नहीं चाहिए, आप रखो अपना, मैं चला। परमेश्वर उसको ऊर के अंदर ब्लेस नहीं कर सकता था?
कई लोगों की ब्लेसिंग मालूम है क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप जिस जगह पर पैदा हुए हो वहीं पे अड़े हुए हो, उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। वो बातें, वो परिवेश, वो हरकतें छूट नहीं रही हमसे। हम छोड़ नहीं चाह पा रहे हैं, मगर हमारा विश्वास है प्रभु पे, मगर हम उसे छोड़ नहीं पा रहे। विश्वास ही से अब्राहम ने जो उसको मिलने वाला था, जो पैसा, जो बिजनेस, सब कुछ मिलने वाला था, उसके लिए रखा हुआ था, छोड़ दिया उसने। कितने लोग ऐसा करने को तैयार होंगे? 9वीं आयत को पढ़ेंगे। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उस प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था कि जिसका रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम ने अपने लिए घर नहीं बनाए, तंबुओं में रहा। मालूम है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा का वेट कर रहा था। हम में से बहुत सारे लोग वेट नहीं करते। टाइमिंग बहुत कुछ होती है। आपको मालूम है कि जितने लोग गाड़ी चलाते हैं, ऑटोमेटिक वाली नहीं, गियर वाली, ओल्ड फैशन, हाँ, अब सीधा ही हमने चौथा गियर डाल दिया तो गाड़ी चलेगी? हाँ, मोटरसाइकिल वालों, गाड़ी चलेगी सीधे चौथे गियर पे? आपको गियर धीरे धीरे चलना पड़ेगा, पहले 1, पहले 2, और 2 की एक स्पीड है। 2 की स्पीड में आप 200 की स्पीड नहीं पकड़ सकते। 2 की स्पीड आपको 40 तक ले जाएगी। फिर आप 3 पे करोगे, फिर आप 4 पे करोगे, तब जब आपकी गाड़ी टॉप गियर पे आएगी। सीधा ही हमने सोचा नहीं आज ही हमने टॉप गियर पे करनी है, ऐसा होने नहीं वाला। ये एक प्रोसेस है। जितने लोग अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, स्पीड नहीं आ रही, तेजी नहीं आ रही, पाजी गियर देखो, टाइमिंग देखो, टाइमिंग देखो। देखो परमेश्वर क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, किस तरीके से कर रहा हूं, इस टाइमिंग की नॉलेज रखो। देखो किस तरीके से काम हो रहा है। जब आप इस बात की नॉलेज रखेंगे, आप बहुत तेज तुरने लगेंगे, परमेश्वर की स्पीड से तेज तुरने लगेंगे। वो आप, क्योंकि आपको स्पीड में आगे ले जाने वाला परमेश्वर है। एलिया अहाब के घोड़ों से आगे चला, मतलब ऐसा समझ लीजिए अहाब के पास बुगाटी है, एलिया उस बुगाटी से आगे दौड़ रहा है। अहाब ने 5 करोड़ दे के वो बुगाटी खरीदी होगी, मगर बुगाटी किसी काम की नहीं। जब परमेश्वर का मस्सा उसके दास के ऊपर आया, बुगाटी धरी की धरी रह गई और एलिया अहाब से आगे जजरील तक दौड़ गया। परमेश्वर का टाइम, सब बोलो। उसका इंतजार करूंगा, शादी के लिए, बिजनेस के लिए, बच्चों के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, अपनी हर सांस में परमेश्वर का इंतजार करूंगा। अगर आप ये इंतजार करेंगे, आप ब्लेस होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। आगे सुनिएगा 11वीं आयत। विश्वास से सारा ने अपनी बूढ़ी होने पर ही गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। अब्राहम को क्या प्रतिज्ञा मिली कि मैं तुझे एक बड़ा देश बनाऊंगा। यहां एक बच्चा नहीं पैदा हो रहा, हाँ? एक बच्चा नहीं पैदा हो रहा जिसके पीछे आप अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़ आए। उसने आपको ये, उस आवाज ने आपसे ये कहा कि मैं तुझे एक देश बनाऊंगा। यहां एक बच्चा पैदा नहीं हो रहा, जबकि मेरे घर में मेरे नौकर चाकर वो बच्चे पैदा करे जा रहे। मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा। क्या ये आवाज सही है? क्या ये आवाज सच्ची है? कहीं मैं झूठी आवाज के पीछे तो नहीं चल रहा हूं? कितनों का सवाल है। वो 12 साल की औरत की कहानी मालूम है आप में से, जिसको लहू बहने की बीमारी थी? लूक के अंदर वो जब उस औरत का वर्णन किया जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है कि उसने अपनी सारी दौलत वैदों को दे दी, फिर भी किसी के हाथ से, वचन ऐसा कहता है, वो चंगी नहीं हुई थी। 12 साल तक परमेश्वर उस औरत का वेट करता रहा कि कब वो इस रियलाइजेशन पे आएगी
कि वैद्य मुझे कुछ चंगा नहीं कर सकते। मेरी बात को सुनिएगा, हम में से कई सारे लोग अपने प्रॉमिस में पता क्यों पांव नहीं रख पा रहे हैं? क्योंकि हमको लग रहा है कि मैं कर दूंगा। थोड़ा सा परमेश्वर ब्लेस करने लगता है, हमको लगता है मैंने मैंने किया। सवेरे 3 बजे उठा था मैं, ठंडे पानी से नहाया, उसके बाद बाइबल की 3 आयत खोली मैंने, हो गया काम। सारे के सारे लगे हुए सवेरे 3 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाने, और सब बाइबल खोल रहे हैं, किसी का काम नहीं हो रहा। क्योंकि हम शरीर में उसको अचीव करना चाह रहे हैं जो आत्मा में कर रहा है वो, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी। अगर शरीर में आप सारा को देखते हो तो वो 90 साल की एक औरत है जो बच्चा जन्म नहीं सकती। परमेश्वर, आप मुझे इस पोजीशन में क्यों लेकर आ रहे हो कि मेरा शरीर मर चुका है? इसीलिए तो मैं तुझे इस पोजीशन में लेके आ रहा हूं कि तू जान ले कि तेरा बचाने वाला मैं हूं। तेरा बचाने वाला मैं हूं। इसीलिए मैं तुझे इतनी नाकामयाबी, इस नाउम्मीदी में लेकर आ रहा हूं कि तू जान ले, तेरी आने वाली पुश्ते जान ले, तेरा आने वाला इसहाक जान ले, तेरा आने वाला जाकुब जान ले, तेरा आने वाला यूसुफ जान ले, और उनके आने वाले सब जान ले कि मैंने किया है। इसीलिए परमेश्वर शायद उस जगह पर, अपनी जिंदगी के सबसे नीची जगह पर इनको ले गया, मगर ये फिर भी खड़े रहे। इन्होंने जुगाड़ कर लिया था, हाजरा के साथ उसने सेटलमेंट कर ली थी। कई बार होता है ना, परमेश्वर नहीं दे रहा तो हम अपना दिमाग चला लेते। जितने उन्होंने अपने दिमाग चलाए वो जानते हैं वो कितनी दूर तक गए। परमेश्वर आपको सबसे नीची जगह पर कई बार ले जाता है, क्योंकि जब तक दाना जमीन पर गिर के मरता नहीं है वो पेड़ नहीं बनता। हर पेड़ कभी ना कभी एक छोटा सा बीज था, और वो बीज किसी ना किसी फल के अंदर था। जब वो बीज गिर के मर जाता है, अपनी आइडेंटिटी खो देता है, तब वो पेड़ बनता है। हम में से बहुत सारे लोग अपनी आइडेंटिटी खोने को तैयार नहीं हैं, इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग उस तरीके से अपने प्रॉमिस में जाते नहीं हैं। सारा ने समझ लिया कि भाई मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, मैंने ट्राई कर लिया हाजरा के साथ, मैंने ट्राई कर लिया सारी बातें, अब नहीं हो सकता कुछ। तब सारा की समझ में आया विश्वास से मैं कर सकती हूं। जो आप अपने शरीर में नहीं कर सकते, अपनी ताकत से, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी खूबसूरती, अपने पढ़ाई लिखाई से नहीं कर सकते, वो आप 12वीं आयत यूं कहती है कि इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारे और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। यहूदी अब्राहम से उत्पन्न हुए, क्रिश्चियन अब्राहम से उत्पन्न हुए, मुस्लिम अब्राहम से उत्पन्न हुए। ये 3 कौमों को तो हम देख सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी कौमें हैं जो अब्राहम से उत्पन्न हुई। ये सब विश्वास की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर ही से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी हैं और बाहरी हैं। कई बार शायद बहुत सारी चीजें आपको तुरंत से नहीं मिलती, आपकी आने वाली जनरेशन पूरा करेगी, आपके आने वाले लोग पूरा करेंगे। अपना बीज, अपने विश्वास का बीज अपने आने वाली जनरेशन में बो दें और उनको पूरा करने दें, क्योंकि परमेश्वर ने शायद कुछ लोगों को रखा है जो यहां पर मेरी आवाज सुन रहे हैं, कि परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहता है। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश में वह निकल आए थे उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वह एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी थे, जिसके लिए परमेश्वर ने उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। और विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय, ये 17वीं आयत बड़ी खास है। अह, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरा विश्वास में आने का कारण पैसा था, और जब मैं परमेश्वर के बीच परमेश्वर में आया,
पैसों के लिए, तो वो एक जरिया था मुझे परमेश्वर में लाने के लिए। और मैं करीबन 4 साल कड़ी मेहनत करता रहा। कड़ी मेहनत का मतलब कड़ी मेहनत। अगर कड़ी मेहनत आप समझ सकते हैं तो शायद दिहाड़ी वाले समझेंगे कि जून की गर्मी में जब आपको रेत के ऊपर तीसरे फ्लोर तक जाना। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मगर मैं कड़ी मेहनत कर रहा था। और 4 साल कड़ी मेहनत के बाद मुझे यह समझ में आया कि मेरे बस से होने नहीं वाला। मैंने परमेश्वर के हाथ में छोड़ा। परमेश्वर ने मेरे को अपनी उम्मीद, अपनी समझ से बढ़कर दिया। और फिर एक रात आई जब परमेश्वर ने कहा कि क्या तू इसको मेरे लिए छोड़ सकता है? मैंने उसके लिए छोड़ दिया। आज शायद पंजाब में हमारे पास ये 15 मरले हैं, थोड़ा बहुत आगे भी है। मणिपुर में हमारे पास 7 एकड़ है। मैंने 1 रुपया नहीं खर्च किया। अगले हफ्ते दिखाऊंगा फोटो। क्या तू जो तेरे पास है उसको छोड़ सकता है? छोड़ दिया मैंने। इसाक, परमेश्वर तूने एक इतना इतना प्यारा बेटा मुझे दिया, इतने सालों के बाद अब वापस मांग रहे हैं उसको। मैं वापस कैसे दूं? ये मोटरसाइकिल तो इतनी मेहनत से कमाई है, ये गाड़ी तो इतनी मेहनत से कमाई है, ये मिनिस्ट्री इतनी मेहनत से कमाई है, ये घर, ये बंगला इतनी मेहनत से कमाया है, ये वापस कैसे दूं? अब्राहम ने एक बार ही नहीं सोचा मैं क्या परमेश्वर जिंदा करेगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम हिसाब बहुत तेज करते हैं। और जितने हिसाब बहुत तेज करते हैं, देख लेना तुम्हारे बैंक अकाउंट खाली रहते हैं। परमेश्वर का हिसाब उल्टा है। लिटा अपने इसाक को, लिटा अपने बिजनेस को, लिटा अपनी फैमिली को, रख वेदी पे, उठा चाकू और कर गला। अरे मैं कैसे करूं ये? परमेश्वर बड़ी मेहनत से कमाया है, बड़ी प्रार्थना करी है, बड़ी फास्टिंग के बाद आया है। यही देखना चाहता है ना, तू मुझ पे विश्वास करता है कि नहीं करता। प्रभु यही देख रहा है। जरा सी हमारी हालत ठीक होती है, हमारा दिमाग, धारीवाल की प्रॉब्लम है। जरा सा सपोज एक आदमी, धारीवाल क्या, सारियों की प्रॉब्लम यही है, पूरी मैनकाइंड की। कल तक 10 रुपए के लिए तरस रहे थे, जैसे ही जेब में 100-50 आए दिमाग खराब हो जाता है। वो याद नहीं रहता कि कल तक मैं 10 के लिए तरस रहा था। जिस परमेश्वर ने 100 दिए वो करोड़ भी दे सकता है। वफादार रहो। तब ये सोचता मैंने किया है। जिस आदमी ने ऐसा किया, लीकेज, परमेश्वर अब्राहम को बोलता है अपने इकलौते पुत्र इसहाक को लिटा। उसने लिटा दिया, चाकू भी उठा लिया। परमेश्वर बोलता है बस तेरा टेस्ट पूरा हुआ। शायद आप में से बहुत सारे लोग आज टेस्ट में से होकर गुजर रहे हैं कि परमेश्वर इसको वेदी पे, उसको वेदी पे रखो, परमेश्वर लौटा देगा। वो किसी का उधार नहीं लगता। अगर उसने मारना ही था तो देता क्यों? अगर उसने तुम्हारे सपने मारने थे, तुम्हारे ड्रीम्स को मारना था, तुम्हारे डिजायर्स को मारना था, वो देता नहीं। अगर उसने दिया है तो वो ख्याल रखेगा, रखेगा। तुमको क्या लगता है मुझे धंधा बंद करना, नौकरी छोड़ना इतना आसान था? जब आपके घर में बच्चा हो ना, उसके डायपर के पैसे भी गिनते हो आप। मैं जब सेवकाई में आया तो हमारे हालात ऐसे थे कि अर्सला को हम डायपर लंबा पहना के रखते थे, उसको रैशेज हो गए थे, छाले हो गए थे, तो उसने भी दर्द उठाया हमारा। मगर आज प्रभु की दया से हम अच्छे हैं। अब्राहम जो है वो एक पुराने नियम का व्यक्ति है। सुनना इस बात को, अब्राहम ने यीशु को नहीं जाना था, उसने एक आवाज को सुना था। तुम में से कई सारे लोग हो जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, अपने ऊपर महसूस भी किया है। उनके लिए एक वायदा है, दूसरा कुरिन्थियों 11 के 1 के 19 और 20 में वचन यूं कहता है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसके द्वारा अर्थात मेरे और सिल्वानुस और तिमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें
हां और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हां ही हां हुई है। पौलुस कह रहा है हम तीनों ने एक प्रचार किया, मैं, सिल्वानुस और तिमुथियुस ने, और वहां पर हां और नहीं में भी नहीं था, वहां पर हां था। किसका बात में बात कर रहा है? जिस यीशु का प्रचार पौल ने किया, सिल्वानुस ने किया, तिमुथियुस ने किया, उसमें सारी बातें हां और आमीन है। सुनना कैसे? क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वह सब उसी में हां के समान है, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी तो उसने क्या किया था कि कई जानवरों को काट के बीच में से रख दिया था और परमेश्वर उसके बीच में से होकर गुजरा था। ये जानवरों के लहू से जो वाचा होती है ना, वो लहू से सील होती है। जो वाचा होती है वो लहू से सील होती है। यीशु का लहू बहता है और जितने लोग उस लहू के ऊपर एतबार रखते हैं उनके लिए सारी वाचाएं जो बाइबल में लिखी हैं हां और आमीन है। समझते नहीं हो? तभी तो प्रेरित पौलुस यूं कहता है कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचवा दी कि जिस दिन वो पकड़वाया गया उसने बियारी के पीछे कटोरा लिया और कहा कि यह मेरे लहू में नहीं। वो नई वाचा मालूम है क्या है? कि जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी कि वो तुम्हें बढ़ाएगा, वो तुम्हें आशीष देगा, वो तुम्हें बरकत देगा, वो तुम्हें फैलाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, वो हां और आमीन है। डर मालूम है क्या है? डर डर मालूम है क्या है? डर है दूसरा कुरिन्थियों 11 का 4। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका तुमने नहीं किया था, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले नहीं मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जो तुमने पहले नहीं सुना था, तुम उसे सह लेते हो। है नहीं बड़ी अजीब बात? पौलुस कह रहा है कि सिल्वानुस, तिमुथियुस और मैंने जो यीशु का प्रचार किया था उस प्रचार में हां और आमीन है। जितने लोग यहां पर डरे बैठे हैं, कहीं तुम दूसरे यीशु पे विश्वास तो नहीं कर रहे? पता है परमेश्वर अपने वचनों के लिए कितना जोश में है। यिर्मयाह 1 का 11। तुम शायद भूल गए कि उसने तुमसे क्या कहा था। तुमको शायद याद नहीं है कि परमेश्वर ने तुमसे क्या वाचा बांधी थी। तुमको शायद याद नहीं है कि परमेश्वर कौन है। सुनना, 11 यूं कहता है कि यहोवा का वचन, जेरेमाया 1 उसका 11 और 12, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई देता है? यहोवा का वचन कौन है? यहोवा का वचन कौन है? यहोवा का वचन यीशु है। जीसस एंड द वर्ड ऑफ गॉड आर सेम। जॉन कहता है वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में। सुनना, यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है कि हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए, जो अंग्रेजी का शब्द है, मैं उसके लिए पैशनेट हूं। पैशनेट हूं मैं अपने काम को। मैंने जो वचन तेरी लाइफ में कहा है कि मैं तुझे ब्लेस करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, आशीष देने जा रहा हूं, मैं पैशनेट हूं। तू पैशनेट है नहीं है उसका नहीं पता, मगर मैं पैशनेट हूं। परमेश्वर यूं कहता है आई एम पैशनेट अबाउट इट। कई बार हम ढीले में छोड़ देते, हो तो नहीं रहा, अभी तक तो नहीं हुआ, होने वाला है। अपने आप से कहो होने वाला है, होने वाला है। पता है जब हम अपने विजन को देखते हैं ना, जो हमारा विजन है और जहां पे हम आज हैं, मेरे विजन और जो मेरी आज की सिचुएशन है ना, उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। जो बातें परमेश्वर ने मुझे इतने पहले दिखाई थी और जो सिचुएशन आज मेरी है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है, मगर मैं उस फ्रस्ट्रेशन को परमेश्वर की उम्मीद के द्वारा रोज मारता हूं। रोज खुद से कहता हूं कि मेरा परमेश्वर करने जा रहा है, और वो कर भी रहा है। कई बार पर आशीष आपको लग रहा है आशीष एक ही जगह से आनी चाहिए, मगर मेरी आशीष मल्टीपल जगहों से आ रही है। हो सकता है जहां पर मैं हूं वहां पर नहीं, मगर कई जगहों से।
और उसके लिए मैंने शायद कोई पैसा भी नहीं खर्च किया, अनॉइंटिंग काफी है। अगर प्रभु ये मेरे लिए कर सकता, आपके लिए नहीं करेगा? है? तो फिर क्यों हम मुरीद बन रहे हैं, लकीर के फकीर? परमेश्वर जोश में है तुम्हारे लिए किए हुए हर एक वायदे को पूरा करने के लिए। यीशु का लहू हमारे लिए बहाया है, वो लहू में वाचा जो है हाँ और आमीन है। दैट्स इट। इतना आप दिमाग में रखना है। फिर 41 से पढ़ता हूं, फिर एलिया ने आहाब से उठकर कहा कि उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया, और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में किया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा कि कुछ नहीं दिखता। एलिया ने फिर 7 बार उसे भेजा। अभी अभी आपका शोडाउन हुआ है झूठे नबियों के साथ, आपने उनको मरवा दिया है, अगले पल आप टेस्ट में हो। एलिया प्रार्थना मालूम है कैसे कर रहा है? वो जमीन के बल अपने, कौन फ्लेक्सिबल कौन है जो अपने घुटनों के अंदर अपना सर दे सकता है? घुटनों के बीच में अपना सर डाल के प्रेयर कर रहा है, सारे लोगों के सामने। करमेल, बाइबल खास तौर पे कहती है कोई पहाड़ पे बैठा हुआ आदमी ऐसा कर रहा है, नीचे से लोग देख रहे, पता नहीं क्या कर रहा है, मुर्गा बना हुआ है वो अपने आप को परमेश्वर के प्रॉमिस को देखने के लिए एकदम मतलब नीचे कर देता है, और अपने दास को भेजे जा रहा है, देख बादल आया कि नहीं आया, देख बादल आया कि नहीं आया, देख बादल आया कि नहीं आया, देख बादल आया कि नहीं आया। ईमानदार दास भी होना चाहिए। धारीवाल के होते तो कहते आ रहा है पास्टर जी, मैं हुणे ही आया, कम याद आ गया मैनू, मम्मी बुलाउंडी है। तो फिर बारिश ही नहीं होती। अच्छा था ये करमेल में था, 7 बार ये बंदा आता जाता है, और 7वीं बार कहता है कुछ नहीं दे रहा, छोटा सा एक हाथ है। कहते ये हाथ ही काफी, भागो। जब आपने परमेश्वर का वचन सुन लिया, ये हाथ ही काफी है। वो हाथ इतना बरसा जितनी बारिश 3 साल में नहीं हुई थी। मेरी बात समझ रहे? परमेश्वर के प्रॉमिस को काम में लाने के लिए, जो प्रॉमिस जब आएगा, शैतान आपके प्रॉमिस से लड़ेगा। जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक बड़ा नेशन बनाऊंगा, शैतान सारा की कोख में झगड़ा करने लग गया। शैतान रेबेका के साथ झगड़ा करने लग गया, रेचल के साथ झगड़ा करने लग गया। जैसे ही वचन आया कि मैं यार इसकी कोख में से परमेश्वर का वचन फुलफिल होने ही नहीं देना मैंने, मतलब वचन कह रहा है कि मैं तुझे देश बनाऊंगा, यहां एक बच्चा नहीं पैदा हो रहा इनसे। जब भी आपकी लाइफ में वचन आएगा तो लड़ाई होगी। वो उसी वचन को फाइट करेगा क्योंकि वो आपके विश्वास को तोड़ना चाहता है। फ्रस्ट्रेशन आएगा क्योंकि परमेश्वर तूने तो कहा था, तूने तो कहा था, तूने तो कहा था, तू तो ऐसा करने वाला परमेश्वर है, उसको दिया है, इसको दिया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। ईमानदारी से वेट करो, अपने फ्रस्ट्रेशन को परमेश्वर की उम्मीद से मारो, और जब आप उसको उम्मीद से मारेंगे, वो छोटा सा बादल, शायद लोगों की नजर में उसकी कोई कीमत ना हो, मगर जब वो अपनी जगह पर आएगा, वो इतना बरसेगा, वो इतना बरसेगा जो तुमने सोचा भी ना है। क्योंकि वो एलिया का खुदा है, वो अब्राहम का खुदा है, और वो अपना इंट्रोडक्शन इसी लोगों के ऊपर देता है क्योंकि ये विश्वास में खड़े रहे। एक ऐसा समय आने जा रहा है जब विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा, मगर प्रभु उसमें से भी हमें संभाल के रखेगा। जो ईमानदार रहेंगे वो आखिर तक अपने मुकुट को पाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। विश्वास करें कि वो हमारे लिए वो फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन नहीं, रेस्टोरेशन। हो सकता है आज तुम्हें खाली एक छोटा सा बादल कहीं नजर आ रहा हो सकता है तुम्हारी सैलरी बड़ी छोटी सी हो,
हो सकता है तुम्हारे लाइफ में चीजें बड़े छोटे हों। गोलात को मारने के लिए कोई बड़ी तोप नहीं लाई गई थी। गोलियात को मारने के लिए कोई बड़ी तोप नहीं मंगाई गई थी। किसने गिराया गोलियात को? नहीं, एक छोटे पत्थर। जब अभिषिक्त के हाथ में वो छोटा सा पत्थर जाता है ना, वो बड़े बड़े दानव को गिरा देता है। आज अपने वायदे को पूरा करने के लिए वो अभिषेक अपने ऊपर मांगो कि परमेश्वर वो अभिषेक मुझे दे, परमेश्वर वो ब्लेसिंग मुझे दे कि मैं उस पत्थर को चला सकूं। जो छोटा सा तूने मेरे हाथ में दिया है परमेश्वर, मैं उसको मल्टीप्लाई कर सकूं। परमेश्वर वो छोटी सी दुकान, परमेश्वर वो जो छोटी सी सिलाई की मशीन है परमेश्वर, ओ परमेश्वर वो जो छोटा सा हुनर तूने मुझे दिया है, वो जो छोटा सा मैं बाल काट सकता हूँ परमेश्वर, वो जो छोटी सी चीजों को मैं कर सकता हूँ परमेश्वर, ओ परमेश्वर मुझे बढ़ा दे, ओ परमेश्वर मुझे बढ़ा दे, ओ परमेश्वर मुझे इंक्रीज कर दे, ओ परमेश्वर मुझे इंक्रीज कर दे, ओ परमेश्वर मुझे आगे बढ़ा। वो अभिषेक दीजिए। आज अपने फ्रस्ट्रेशन को मारिए, क्योंकि आज रेस्टोरेशन आपके घर में है। आप विश्वास करिए यीशु के लहू के ऊपर, और वो लहू की वाचा है, उसमें बातें हाँ और आमीन है, उसमें मैं भी नहीं है, उसमें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो हाँ है। हाँ हाँ है, वो हाँ है कि वो परमेश्वर तेरे लिए करने वाला है। वो एलिया का खुदा है, आज भी जिंदा है। एलिया का खुदा है, वो अब्राहम का खुदा है, वो मूसा का परमेश्वर है। वो जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, क्या वो आज तेरे लिए ना करेगा? ओ क्या वो तेरी सिचुएशन को दो भाग ना करेगा? ओ क्या किसी के कर्जे माफ ना होंगे? क्या कोई चंगा ना होगा? क्या जो डूबा हुआ पैसा वापस ना आएगा? आज आएगा यीशु के नाम में। ओ आज हरकतें सही हो जाएंगी, आज जीवन सही किया जाएगा, आज यीशु के नाम में बड़े काम हो जाएंगे।